उत्तर प्रदेश में एमएलसी स्नातक के और शिक्षकों के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ पहली बार मैदान में उतरी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज मैदान में है बीजेपी, इससे पहले कभी कोई दल नहीं रहा है। क्या लगता है कि कितनी कामयाबी मिलेगी बीजेपी को? देखिए, मुझे तो स्पष्ट महसूस हो रहा है, जो बातचीत हुई है, जो पार्टी की तैयारी है, जो हमारे बहुत ही कद्दावर प्रत्याशी हैं, इन सारे विषयों को ध्यान में रख कर के कि हम जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वह सभी सीटें जीतने में सफल होंगे। और शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता यह 2020 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी। सर, इससे पहले कोई राजनीतिक दल इतना सक्रिय नहीं रहा एमएलसी के चुनाव में लेके, चाहे स्नातक रहा हो चाहे शिक्षक रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एकदम से मतलब सीन में आ गई और अब की सक्रियता इतनी ज़्यादा दिखी कि बड़े नेता भी जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, यह चुनाव हो अथवा कोई और चुनाव हो, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करना और उसके लिए पूरे जोर शोर से जो प्रचार करने की पार्टी के पास ताकत है उसका उपयोग करना और पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाना, यह एक लक्ष्य लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास यह नहीं है कि हमारी पार्टी के पास शिक्षक क्षेत्र में लड़ने वाले नहीं हैं या स्नातक क्षेत्र में लड़ने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं और उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। उसमें से हम आज एकदम जीत का विश्वास व्यक्त करते हैं और जनता का समर्थन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह भाजपा पर भरोसा करता है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन विधान परिषद में हमारे पास नंबर कम है। इसलिए विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी भाजपा का नंबर हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। सर, किसानों को लेकर देखा जा रहा है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने आज एक ट्वीट करके कहा है कि किसान नीति ठीक नहीं है, किसानों के साथ छलावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव हों या श्री राहुल गांधी जी हों या सुश्री मायावती जी हों, जिन्हें किसानों के बारे में, कृषि के बारे में फिजिकल कोई जानकारी नहीं है, वह किसानों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और इस प्रकार की सोच वाले जो राजनीतिक दल हैं वो किसानों के हितों के सदा सर्वदा विरोधी रहे। मैं तो कांग्रेस को कहता हूँ ये जन्मजात किसान विरोधी पार्टी है। और इतना अच्छा फैसला हुआ है, इतना अच्छा केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह कानून बनाने का काम किया है, जिससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, उनके लिए मार्केट चारों तरफ खुले होंगे और कोई किसी किसान का उत्पीड़न नहीं कर सकेगा। मुद्दे जो यह निकाल करके ला रहे हैं कि एमएसपी, तो एमएसपी ना पहले समाप्त थी ना अभी समाप्त है, या बार बार सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी, हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे देश के माननीय कृषि मंत्री जी, सभी लोग लगातार किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आज मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वह कानून 100% किसानों के हित में है। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश ज़रूर किए हैं, लेकिन उस गुमराह करने की कोशिश करने वाले मुँह की खाएंगे और किसान सच्चाई को समझेंगे और मोदी जी पर उनका भरोसा और अधिक बढ़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर आज मुख्यमंत्री मुंबई गए हैं और वहाँ पे तमाम लोगों से बात करेंगे, फिल्म अभिनेताओं से चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होगा तो उत्तर प्रदेश कितना आगे जाएगा और क्या कुछ यहाँ पे नई चीज़ें होंगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर दुनिया में कुछ ही देश होंगे। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण यह आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं का पलायन हो, इससे अच्छा है कि हम उन प्रतिभाओं को एक प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश में दें। इसी मंशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम अब ज़मीन पर उतरने की ओर है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देश की जो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म सिटी के रूप में
डेवलपमेंट होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। बड़े सवालों के बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिए और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी जैसी योजनाएं यहां पर आ रही हैं, तो जाहिर है उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।